कैसे हैं दोस्तों, आप ठीक होंगे। मैं राजेश कुमार सिन्हा सिन्हा जी की स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछला वीडियो में बनाया हूं कि भारत के मुख्य पदाधिकारियों का वेतन तथा उम्र सीमा मैंने पिछले वीडियो में बना चुका हूं, जो 1 से 12 तक मैं बताया हूं। अब इस वीडियो में भी भारत के मुख्य पदाधिकारी का वेतन उम्र सीमा के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जो कुछ बाकी थे 13, 14 और 15 नंबर मैंने दिया हुआ हूं। तो पदाधिकारी होते हैं, न्यूनतम उम्र होते हैं, अधिकतम उम्र होते हैं, वेतन वेतन मान होते हैं या मानसिक। ठीक है, वेतन मान मैंने पिछले वीडियो में मानसिक मैंने हर महीना जो उनको वेतन मिलता है उसके बारे में इस जगह में चर्चित किया हूँ। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के न्यूनतम उम्र नहीं दिया गया है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि 18 से स्टार्ट है, 30, 40 कुछ भी जा सकता है, लेकिन अधिकतम उम्र अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अधिकतम उम्र क्या है? 62 वर्ष। और इसका वेतन मान मानसिक मतलब महीने का वेतन कितना होता है? 2,50,000 होता है। ठीक है दोस्तों, आप अब इसके नीचे में देखिए, मैं 14वां नंबर लिखा हूँ। अन्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश का भी देखिए न्यूनतम उम्र नहीं दिया हुआ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बताया हूँ। तो इसका जो अधिकतम उम्र कितना दिया है? 62 वर्ष। इसका लेकिन अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,25,000 है। ठीक है, मैंने इसमें टिक भी लगा दे रहा हूँ, इसमें भी टिक लगा दूंगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका क्या होता है? अन्य न्यायाधीश का पदाधिकारी जो है उसका अन्य न्यायाधीश है, इसका अधिकतम उम्र कितना है? 62 वर्ष है। और वेतन मानसिक कितना है? 2,25,000। अब मुख्य चुनाव के आयुक्त जो चुनाव करवाते हैं, जो मुख्य आयुक्त होते हैं, उसका अधिकतम उम्र कितना हुआ? 65 वर्ष। इसका न्यूनतम उम्र नहीं दिया गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वेतन मानसिक, तो इसका वेतन कितना होता है? 2,50,000। तो मैं भारत के मुख्य पदाधिकारी का वेतन तथा उम्र सीमा समाप्त होता है। ये किसमें आते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था में। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ही बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, पहला आता है पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और त्याग पत्र। तो पदाधिकारी का जो होता है उसका पदाधिकारी है, शपथ ग्रहण है, त्याग पत्र, 3 चीज इसमें दिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो होता है शपथ ग्रहण कौन करवाता है? शपथ ग्रहण होता है तो कौन करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका त्याग पत्र कौन देता है? उपराष्ट्रपति दिलवा देते हैं। ठीक है, अगर मन किया तो अगर मेरे को त्याग पत्र लेना है तो कौन दिलवाएंगे? उपराष्ट्रपति। लेकिन शपथ ग्रहण कौन करवाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति का होंगे। ठीक है, ये हम राष्ट्रपति का बताएं। और दूसरा आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का क्या होता है कि शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति देता है। ठीक है, देते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं उसका शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। और उनका त्याग पत्र कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। अरे दोस्तों, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। और त्याग पत्र कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष, इसका लोकसभा के शपथ ग्रहण नहीं होती है। ठीक है, इसका लेकिन त्याग पत्र कौन देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं उसका शपथ ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, ये था लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है, इसका उल्टे या अपोजिट समझ लीजिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। इसका त्याग पत्र जो होता है कौन दिलवाते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष दिलवाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्त। मुख्य चुनाव के आयुक्त का जो शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। और त्याग पत्र भी कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। ठीक है,
रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर, जो बैंक के जो गवर्नर होते हैं उसका जो शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। उसका त्याग पत्र कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ मुख्यमंत्री। अब आता है मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? राज्यपाल करवाते हैं। इसका त्याग पत्र भी कौन देते हैं? राज्यपाल ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका जो शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? इसका शपथ ग्रहण करवाते हैं राज्यपाल करवाते हैं, लेकिन इसका त्याग पत्र कौन दे सकते हैं? दिलवाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, इसका जो शपथ ग्रहण होता है राज्यपाल के द्वारा होता है और त्याग पत्र किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो मैं और आगे बढ़ते हुए एक स्टेप मैंने छोड़ दिया था, तो मैं उसको नीचे लिख दिया हूँ। तो राज्यपाल जो होते हैं उसका शपथ ग्रहण कौन दिलवाते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये देते हैं शपथ ग्रहण, और त्याग पत्र कौन कर देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। तो दोस्तों, मैं जितना इस वीडियो में बताया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरत है। अगर आपको किसी तरह का भी मैंने इस बोर्ड में लिखा हूँ अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको किसी भी चीज़ में अगर समझ नहीं आती है तो आप मुझे लिख कर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।